फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फाइल शेयरिंग। यहाँ हम देखेंगे फाइल शेयरिंग क्या है और डिफरेंट टेक्निक्स जिससे हम फाइल को शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं फाइल शेयरिंग क्या होता है। फाइल शेयरिंग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ये डिनोट करता है कि कैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी फाइल्स को शेयर करते हो डिफरेंट यूज़र्स में, या बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइसेस जो किसी नेटवर्क में होंगे, चाहे सेम नेटवर्क पे हो या डिफरेंट पे। तो फाइल्स जो है, फाइल्स क्या हैं? ये हैं यूनिट ऑफ डेटा जो कंप्यूटर में आप स्टोर करते हो, और इन फाइल्स में आपके इमेज भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आप भी चाहे आप अपनी फाइल्स में स्टोर रख सकते हो। फाइल का ब्रीफली हमने डिस्कस किया है अपने पिछले लेक्चर में, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करे, बात मतलब एक्सचेंज करे। कुछ एक्सचेंज क्या करेगा? पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा या कोई भी यूज़फुल डेटा। तो इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी अगर काम कर रहा होगा किसी एक प्रोजेक्ट पे दूसरे पर्सनस के साथ, और वो चाहता है कि वो अपनी फाइल्स, अपनी चीज़ें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो सिंपली वो क्या करेगा, वो फाइल शेयरिंग सिस्टम से उसको क्या कर सकता है, शेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है बहुत सारे तरीके, जैसे ईमेल अटैचमेंट्स की वजह से, क्लाउड सर्विसेज की वजह से, या कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हो बहुत ही इजी वे में और सिक्योर वे में। तो फाइल शेयरिंग को बेसिकली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मैजिकल ब्रिज है दो कंप्यूटर्स के बिटवीन, सपोज कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी, और इस ब्रिज की मदद से हम इस कंप्यूटर ए और बी को आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं, अपनी डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन को स्वैप कर सकते हैं, फाइल्स एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं इस ब्रिज के थ्रू। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी फाइल शेयरिंग सिस्टम में। तो ये टर्म्स देखते हैं, आपको हर जगह यूज़ होंगी, बहुत ही ईजी और कॉमन टर्म्स हैं, जैसे फोल्डर या डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है? चाहे फोल्डर है चाहे डायरेक्टरी है, इसका मतलब ये एक ऐसा कंटेनर है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को कंप्यूटर में क्या करते हो, स्टोर करते हो। फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सेकंड, फोल्डर में क्या हो सकता है, फाइल्स होती हैं, या इस फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर्स भी होते हैं जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इसी मैनर में ऑर्गेनाइज होते हैं, और इसमें क्या होता है, डेटा प्रेजेंट होता है। सेकंड चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग, हम ये टर्म भी यूज़ करते हैं। तो नेटवर्किंग क्या है? ये आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है या आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जहाँ पे आप अपने डेटा को, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हो। तो नेटवर्क्स लोकल भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं। लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क है, पैन है, तो ये सारे नेटवर्क्स हैं। आईपी एड्रेस एक ऐसा न्यूमेरिकल डेटा है, एक ऐसा न्यूमेरिकल नंबर है जो आप हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर को दिया जाता है। हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर की पहचान या उसकी आइडेंटिटी है। जैसे रियल लाइफ में पर्सन्स के नेम होते हैं, सेम इसी तरह कंप्यूटर्स के नेम आईपी एड्रेस के हिसाब से होते हैं, उनकी पहचान। फोर्थ, प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टर्म। तो प्रोटोकॉल एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिन रूल्स की वजह से दो डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क पे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइल शेयरिंग सिस्टम में। तो फाइल शेयरिंग सिस्टम में प्रोटोकॉल क्या है? तो यहाँ पे फाइल शेयरिंग सिस्टम में प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे कि आपकी फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र की जाएंगी बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, FTP, SMB वगैरह वगैरह, जो हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ वेज देखते हैं, कुछ तरीके देखते हैं जिसकी वजह से हम अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज द सर्वर मैसेज ब्लॉक या SMB। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऐसा नेटवर्क बेस्ड फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं अपनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। जहाँ भी आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र के लिए SMB हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अलो करता है आपके कंप्यूटर्स को फाइल शेयरिंग में। ठीक है, किसी भी नेटवर्क पे। ठीक है, इजी है। अब एक्सप्लेन करते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे काम कर रहे हैं, और वो एम्प्लॉयज़ अपनी फाइल्स को क्या करना चाहते हैं, शेयर। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे SMB। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडोज़। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्रोजेक्ट पे ये सारे एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेस्ट फाइल शेयरिंग के लिए सिस्टम कौन सा हो जाएगा, सर्वर मैसेज ब्लॉक का सिस्टम। तो यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं ये वाला सिस्टम, तो यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, इन शेयर्ड फाइल को एक्सेस कर सकता है।
सर्वर पे क्रिएट कर सकता है इन फाइल्स को, मॉडिफाई कर सकता है इन फाइल्स को, या अगर वो चाहता है तो वो इन फाइल्स को डिलीट भी कर सकता है। ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एसएमबी, यहाँ पे क्लाइंट है और सर्वर है। ये देखो क्लाइंट पहले एसएमएस रिक्वेस्ट देता है सर्वर को, और सर्वर फिर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, देखेगा, और उसके बाद वापस इसको रिस्पॉन्स देगा, जिसको हम एसएमएस रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल है एसएमबी की। सेकेंड दैट इज़ द नेटवर्क फाइल सिस्टम, जिसको NFS भी बोलते हैं। तो यूजुअली ये वाला जो फाइल ट्रांसफ़र सिस्टम है ये हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड फाइल शेयरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लाइनेक्स होगा या यूनिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलो करेगा कंप्यूटर को फाइल शेयरिंग किसी भी नेटवर्क पे, तो ऐसे जैसे कि एज इफ़ दे आर बेस्ड ऑन द लोकल नेटवर्क। ठीक है, अब सेकेंड अगर बात करेंगे एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे ये एक एफिशिएंट वे है जिसकी वजह से हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन योर सर्वर एंड क्लाइंट। ये था हमारे पास दूसरा सिस्टम। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बहुत सारे प्रोग्रामर्स, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यूज़ करती हैं यूनिक्स एंड लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो अपना ग्लोबल सर्वर डेटा सेट करता है। ठीक है, जब ये सेट करता है उसके बाद यूज़ करता है कौन सा सिस्टम, NFS सिस्टम। यहाँ पे फिर कोई भी रिसर्चर्स जो हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं इस शेयर्ड डायरेक्टरीज़ को, और हर कोई क्या कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है। कोलैबोरेट क्या है, ये हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स जो हैं ये कोलैबोरेशंस में सेम टाइम पे ऑनलाइन सब यूज़र्स काम कर सकते हैं, मिलजुल के फाइल शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये देखिए जैसे यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे क्लाइंट 1 2 3 4 बहुत सारे क्लाइंट्स आपस में एक ही बार काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड है हमारे पास FTP, दैट इज़ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर योर फाइल्स बिटवीन योर क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पे ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो यही FTP यूज़ करते हैं। अब डिफरेंस आपको समझ आनी चाहिए। ऑपरेटिंग जब हमारे पास विंडोज़ होगा तब क्या यूज़ करेंगे, यूनिक्स लाइनेक्स में क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो FTP जो है ये सपोर्ट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में भी और डाउनलोड भी फाइल। यहाँ पे FTP को यूज़ करके आप अपनी फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बिटवीन योर कंप्यूटर A टू कंप्यूटर B। ठीक है, किसी भी बाय यूज़ आपको करना है इंटरनेट। ठीक है, ऑनलाइन करते हैं हम इंटरनेट की हेल्प से। तो ये है हमारे पास FTP। अब यहाँ पे आपको समझ आया, यहाँ पे ये 3 तरह के प्रोटोकॉल्स हम कब कब यूज़ करते हैं। फिर से अगेन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक डेवलपर है, उसने कुछ चेंज की सर्वर पे, वहाँ पे वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब उसने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया उसके बाद डेवलपर क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा सर्वर को। फिर उसके बाद वहाँ पे वो अपडेट कर सकता है सर्वर को, नई नई वेबसाइट के कंटेंट से अपडेट कर सकता है। एग्जिस्टिंग जो आपके एग्जिस्टिंग फाइल है उसको अपडेट कर सकता है, वहाँ से कुछ भी कर सकता है, कोई भी चेंज। एंड यूज़ कौन सा प्रोटोकॉल करेगा, दैट इज़ द FTP प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की इमेज यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। ये डिफरेंस है बाकी वालों से। फोर्थ हमारे पास जो है दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग। बहुत सारे सिस्टम से, इतने ही नहीं है लेकिन हमने कुछ ही डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस वे है ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। जैसे गूगल ड्राइव सबको पता है आप यूज़ करते हो, ड्रॉपबॉक्स यूज़ करते हो, वन ड्राइव यूज़ करते हो, ये ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, कोई भी यूज़र अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकता है। ये इन क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करके वो शेयर कर सकता है अपने डेटा को, और इसको एक्सेस, और ये एक्सेस भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे यूजर्स से। और बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो मैंने पहले ही बोला था कोलैबोरेशंस यहाँ पे होती हैं। तो ये अलो करता है कोलैबोरेशंस इन योर रियल टाइम शेयरिंग एंड द वर्जन कंट्रोल एक्सेस। तो कोलैबोरेशंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगेन हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो काम कर रहे हैं सपोज किसी एक प्रोजेक्ट पे, और वो यूज़ कर रहे हैं गूगल ड्राइव, जहाँ पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और वहीं से एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। तो वो इस गूगल ड्राइव को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल डिवाइस से, अपने कंप्यूटर से, किसी से भी कोई भी चेंज अगर वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक दूसरे को आराम से अपडेट कर सकते हैं। इसी का मतलब है कोलैबोरेशन। 20-30 पर्सन्स एक बार एक जगह पे मिल रहे हैं और वो अपने डेटा वो क्या करेंगे,
अपने क्लाउड कंप्यूटर को यूज़ करके, अपने गूगल ड्राइव को यूज़ करके अपने डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं और सारे पर्सन्स वो देखते हैं, उनको एक्सेस होती है। कोई भी अगर अपडेट कर रहा है तो दूसरे को पता चल जाएगा। ये जो है ये यूजुअली यहाँ स्टूडेंट्स और देखो जैसे कोलैबोरेशन में क्या होती है, मीटिंग्स भी होती हैं। यहाँ पे किसी भी ऐप की वजह से कोलैबोरेट करते हैं और बहुत सारे पर्सन्स आपस में इकट्ठे क्या करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। तो इसका मतलब है ये कोलैबोरेशन, ये होता है यूजुअली क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये सारे फाइल शेयरिंग के मेथड्स थे। तो कौन कौन से मेथड से डिफरेंट पर्पस के लिए हैं और कौन सा हमें कब यूज़ है, किसकी फ्लेक्सिबिलिटी कब चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे विंडोज़ में मैंने आपको बताया कौन सा यूज़ होता है, यूनिक्स लाइनक्स में कौन सा यूज़ होगा, FTP कहाँ यूज़ होगा जहाँ चेंज करना होगा, और यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन सा यूज़ करेंगे और ऑनलाइन कौन सा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।